बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, टीवी9 भारतवर्ष ने दिल्ली में पड़ताल की, अलग अलग जाकर कि दिल्ली में जो फर्जी वोटर्स हैं उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई ऐसे हमको भी पते मिले हैं जहां पे हम गए, मकान मालिक को पता ही नहीं, लेकिन उस एड्रेस पे 40-50 जो है फर्जी वोटर्स की सूची तैयार है, उनका नाम दर्ज है। सबसे पहले तो मैं टीवी9 भारतवर्ष का आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास किया है और जो फर्जीवाड़ा मिस्टर फर्जीवाल का है वो देश के सामने लाकर खड़ा किया। जब उनके फर्जी वायदे जो 10 सालों से करते आ रहे वो पूरे नहीं किए और अब चुनावों में हार का डर सता रहा था, तो फर्जी वोट बनाने का अभियान जो मिस्टर फर्जीवाल ने चलाया है, जो दिल्ली का महाठग है, ठगने का काम भी किया, फर्जी वोट बनाने का काम भी कर रहे हैं, आपने उसको बेनकाब किया है। नए साल का बड़ा तोहफा टीवी9 ने दिल्ली वालों को ये दिया है कि फर्जीवाल के फर्जी वोट का फर्जीवाड़ा खोलकर दिखाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आम आदमी पार्टी का ये जो चेहरा बेनकाब हुआ है कि कैसे एक ही घर पे सैकड़ों वोट बन जाती हैं, कैसे घर में जो लोग रहते नहीं उनके नाम पे वोट बन जाती है और चुपचाप ये खेल केजरीवाल एंड कंपनी खेलती है। ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिरकार और कितना गिरेंगे केजरीवाल। अब इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है दिल्ली में। कौन है आम आदमी पार्टी का चेहरा? किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं और फर्जीवाल फर्जी वोट बनाने से। आप देखिए, ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है टीवी9 ने। मुझे लगता है इसकी जड़ तक जाना चाहिए और ऐसे लोग जिन्होंने गलत काम किया उनको दंडित भी करना चाहिए। सर, जानकारी ये भी सामने आई है कि जो जितने भी फर्जी वोटर्स हैं उसमें से ज़्यादातर यूँ कहें कि सब के सब जो है एक खास समुदाय के हैं। देखिए, रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो संरक्षण अरविंद केजरीवाल देते आ रहे हैं, और यही नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल ये जो 18,000 रुपया देते थे, ये किस लिए देते थे, किस समुदाय के लोगों को देते थे? क्या उनको भी ये जिम्मेदारी मिलती थी कि जो घुसपैठ करके आए लोग हैं उनका ध्यान रखना है, किसी और काम के लिए देते थे? अब ये सवाल खड़ा होता है, किसी और समुदाय को तो दिया नहीं, ये एक ही समुदाय के लोगों को मिलते रहे, धर्म के आधार पे मिलते रहे। क्या वो धार्मिक कार्यों के लिए था या घुसपैठियों को देखभाल करने के लिए था? ये सवाल अब के उठेंगे। ये पैसा गया कहाँ पे, क्यों दिया गया? क्या ये वोट बनाने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए दिया गया है? क्या इसकी शिकायत भी चुनाव उसे की जाएगी? पार्टी को जो जो करना है हमारे दिल्ली के नेता वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो जनता के सामने आ गया है केजरीवाल का रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति प्रेम, बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति प्रेम। ये अपने आप में दिखाता है कि वोट के लिए किसी भी स्तर तक ये व्यक्ति गिरने के लिए तैयार है और उनकी पार्टी करने के लिए तैयार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से राजीव रंजन के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी9 भारतवर्ष।